तो रिश्तों में एतदाल और गुफ्तगू में एतदाल, जैसे कि अभी मुज़ाहरा हुआ माशाल्लाह मुफ्ती साहिबान की जानिब से, और हत्ता नमाज के लिए जो आयत है कि वला तजहर बिस्सलातिका वला तुखाफित बिहा वब्तग़ि बैन ज़ालिका सबीला, कि ना ही इतना आहिस्ते कर दो और ना ही इतना चीखो पुकार के साथ पढ़ो, बल्कि इसके दरमियान की राह इख्तियार करो। तिलावत में भी इस तरह से वरत्तिलिल कुरान तरतीला, ठहर ठहर के, ना बहुत ज़्यादा रफ्तार के साथ पढ़ो ना इतना ज़्यादा कम कर दो कि वो इतदाल से निकल जाए। तो वरत्तिलिल कुरान तरतीला, ठहर ठहर के मुनासिब रफ्तार से पढ़ो। तो एक फितरी दीन है हमारा, और इसमें रिश्तों में एतदाल है। ज़ाहिर है कि जो शादीशुदा अफराद इस बात को समझ पाएंगे कि ज़ौजा और वालदा इनके मामलात होते हैं इस तरह से कि कभी एक नाराज़ तो कभी दूसरी नाराज़ रिश्तों में, तो उसमें एतदाल रखना ये बड़ा ज़रूरी होता है। उसके अपने मामलात हैं और तरीक़ेकार हैं। इस तरह से हत्ता इबादत में और मामलात में एक छोटी सी बात है, मौला अली मुर्तज़ा सलाम मस्जिद कूफा में जब होते थे तो जाते थे तो एक गिरोह को देखते थे कि वो मुस्तकिल वही मस्जिद ही में, अब कोई इत्तिकाफ वगैरह की कैफियत नहीं थी, वैसे ही सही है, अब वो मस्जिद ही में हमेशा मस्जिद में नजर आता। अच्छा अच्छा। तो बाद लोगों ने मुतासिर होने लगे और कहा कि ये तो कितनी इबादत करते हैं, मौला कितनी इबादत करते हैं। तो एक मरतबा सही राह हिदायत को बतलाने के लिए अमीरुल मोमिनीन सलाम उनके पास तशरीफ ले गए और कहा कि तुम ये बताओ, हमेशा तुम मस्जिद में होते हो, तुम कौन हो? कहा हम इबादत करने वाले लोग हैं। तो कहा फिर तुम्हारे खाने पीने का अहतमाम कहाँ से होता है? तो कहा कि अली अगर कोई दे देता है कहीं से तो हम खा लेते हैं, नहीं देता तो नहीं खाते। बड़ा सख्त जुमला है मौला अली सलाम ने फरमाया, लेकिन हिदायत और तंबीह के लिए कहा वो तो कूफा के कुत्ते भी वैसे ही कि कोई दे देता है तो खा लेते हैं, नहीं देता तो ऐसे ही करते हैं। तो तुम में उनमें क्या फ़र्क है? क्या तुम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतनी अकल नहीं दी है कि तुम अपने औकात कार को सही तरह से तकसीम करो? और फिर कहा कि दिन के औकात को कहीं पर है हदीस में 3, कहीं पर है 4 औकात में तकसीम करो। एक वक्त अल्लाह की इबादत के रखो, ये भी जरूरी नहीं कि इसमें 8 आवर्स में तकसीम करेंगे, लेकिन बहरहाल 3 हिस्से होने चाहिए। एक अल्लाह की इबादत के लिए, एक रिस्क की तलाश के लिए, फिर जिसमें 4 हैं उसमें फरमाया कि एक सिले रहम के लिए कि जो तुम्हारे कराबतदार हैं उनके लिए, और फिर फरमाया एक हिस्सा रखो जायज़ लज्जात के लिए। जो अल्लाह ताला ने जायज़ लज्जत है, कितना प्रैक्टिकल दीन है हमारा, क्या बात है कि जायज़ लज्जात के लिए, और उस हिस्से से तुम ताकत और कुव्वत हासिल करो और फ्रेश कर लो अपने जहन को, फिर अल्लाह की इबादत के लिए। क्या बात है, बिल्कुल ऐसा ही है।